तो आज हमारा क्वेश्चन है इस क्लास का, फाइंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम एन एरे ऑफ एन नंबर्स। हम एन नंबर्स एंटर कराएंगे, उसमें से हम सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एंटर कराया 5, 10, 2, 16, 14, 11, 13। तो जैसे ये हमारा A0 है, ये A1, ये A2, ये A3 एंड सो ऑन। लास्ट वाला नाम क्या होगा हमारा, अगर n नंबर्स है तो AN-1। तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर यानी कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए 14। तो देखना, ध्यान से देखना, लास्ट में मैं आपको इसमें एक बड़ा ही अच्छा सरप्राइज दूंगा, तो वीडियो एंड तक देखते रहें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले n नंबर एंटर कराएंगे। ये हमने एरे का साइज ले लिया 100, N, I, L और S। अब हम इससे पूछेंगे printf, पहले नॉर्मल जैसे एरे एंटर कराते हैं वैसे करा देंगे कि हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू एंटर। उसने कह दिया कितना, scanf %d, %m%n। अब हम लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस scanf %d, %m%a ऑफ i। ये हमने पहले क्या किया, n नंबर्स एंटर करा दिए। अब मेरे को सेकंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें ना लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको एक लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था, तो फिर भी इसमें बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, लार्जेस्ट नंबर फाइंड कैसे करेंगे, L इज इक्वल्स टू A ऑफ 0। पहले नंबर को आपने लार्जेस्ट नंबर मान लिया, डिटेल में मैं बता चुका हूँ, इसलिए इस टाइम लार्जेस्ट का एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि हम लास्ट टू लास्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। I प्लस प्लस, और इफ A ऑफ I इज ग्रेटर देन L देन L इज इक्वल्स टू A ऑफ I। ये इफ का क्लोज, ये फॉर का क्लोज। तो इससे क्या होगा, जब हम लूप के बाहर जाएंगे तो L के अंदर क्या आ जाएगा, हमारा लार्जेस्ट नंबर निकल के आ जाएगा। ये हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे L इज इक्वल टू A0 यानी कि L के अंदर A0 यानी कि 5 आ गया। अब लूप चलेगा 1 से लेकर लास्ट तक। जो भी नंबर मेरे को AI की वैल्यू L से बड़ी मिलेगी तो AI की वैल्यू किस में चली जाएगी, L में। जैसे AI L से बड़ा है, यस, तो यानी कि AI L में आ गया। L में क्या आ गया हमारा 10। I की वैल्यू 2, A2 L से बड़ा है, नहीं है, फिर आगे बढ़े A3 L से बड़ा है, यस, तो AI की वैल्यू L में आ गई, यानी कि L में क्या आ गया हमारा 16। फिर ऐसे लास्ट तक जाएंगे, कोई नहीं मिलेगा, तो लूप के बाहर जाने पर L के अंदर क्या आ गया हमारा 16, यानी कि लार्जेस्ट नंबर। तो ये तो क्या हमारा लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम। अब हम निकालेंगे सेकेंड लार्जेस्ट। तो सेकेंड लार्जेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने लिखा S इज इक्वल्स टू A ऑफ 0, यानी कि हमने इसको सेकेंड लार्जेस्ट नंबर एज्यूम कर लिया। अब लूप चलाएंगे यहाँ से लास्ट तक, जो भी नंबर मेरे को S से बड़ा मिले लेकिन वो L के इक्वल ना हो, या हम कहें L से छोटा हो, तो वो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा। तो देखो क्या किया हमने, S इक्वल्स टू A0 कर दिया। अब लूप चलाया फॉर I इज इक्वल्स टू 1, I लेस देन n, I प्लस प्लस। अब कंडीशन क्या डालेंगे, इफ A ऑफ I इज ग्रेटर देन S एंड A ऑफ I इज नॉट इक्वल्स टू L, लेकिन वो L के इक्वल ना हो, तो हम क्या करेंगे, S इक्वल्स टू A ऑफ I, यानी कि AI की वैल्यू S में साइन कर देंगे, ये क्लोज, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे printf सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज %d, S। अब जरा देखना, सारा सस्पेंस अब आने वाला है, ध्यान से देखते रहो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, अभी L के अंदर क्या आ गया, लार्जेस्ट नंबर। अब सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या हमारा 14, देखते हैं 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने क्या किया, S इज इक्वल्स टू A0, यानी कि S के अंदर आ गया A0 यानी कि 5। लूप चलेगा 1 से लेकर लास्ट तक, क्या A ऑफ 1 S से बड़ा है, ये S से बड़ा है, ये L तो नहीं है ना, 16 तो नहीं है, तो AI की वैल्यू S में आ गई। S के अंदर कौन आ गया हमारा 10। फिर आगे बढ़ते हैं, I की वैल्यू 2, A ऑफ 2 यानी कि 2, L से बड़ा है, S से बड़ा है नहीं, आगे बढ़े A ऑफ 3 S से यानी कि 10 से बड़ा है, ये L तो नहीं है बट ये तो L है, तो ये वैल्यू नहीं जाएगी। फिर I की वैल्यू आगे बढ़े, I की वैल्यू होगी 4, A ऑफ 4 यानी कि 14 S से बड़ा है, यस है, ये L तो नहीं है ना, 16 तो नहीं है, तो AI की वैल्यू S में आ गई। S के अंदर क्या आ गया हमारा 14। फिर आगे जाके फिर से देखते हैं ये S से बड़ा है नहीं, ये S से बड़ा है नहीं, लूप के बाहर गए
तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज एस यानी कि 14। ठीक है, क्लियर है। अब आपको लग रहा होगा बिल्कुल आंसर सही है। अब देखो मैं आपको ना इसकी वर्किंग फिर से दिखाता हूं और ये दिखाऊंगा कि ये हमारा आंसर गलत है। देखिए कैसे, घबराने वाली बात नहीं है, इतना गलत भी नहीं है। देखो किस केस में गलत है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप पहला ही नंबर लार्जेस्ट नंबर ले लेंगे तो अब ये हमारा आंसर गलत हो गया। देखिए कैसे, लार्जेस्ट नंबर, अब आपने देखा इसमें वर्किंग करके देखेंगे, लार्जेस्ट नंबर मेरा 50 आ जाएगा। अब सेकंड लार्जेस्ट नंबर मेरा क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए। लार्जेस्ट नंबर तो 50 आ गया, सेकंड लार्जेस्ट नंबर 16 आना चाहिए। देखते हैं 16 आएगा कि नहीं आएगा। इसकी वर्किंग करने से देखो नहीं आएगा। कैसे, एस इजिकल्स टू A0, लार्जेस्ट तो मेरा 50 आ ही गया है, एस इजिकल्स टू A0 यानी कि एस के अंदर A0 यानी कि 50। अब लूप चलेगा 1 से लेकर लास्ट तक। क्या a ऑफ 1 ऐसे बड़ा है, क्या 10 ऐसे बड़ा है, नहीं। आगे बढ़ेंगे, ये ऐसे बड़ा है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। लूप के बाहर जाएंगे, सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज एस यानी कि 50, जो कि आंसर हमारा गलत है। तो ये हमारा आंसर किस केस में गलत हो गया, अगर पहला ही नंबर आपका लार्जेस्ट नंबर है। बट हमने क्या करना है, चाहे पहला लार्जेस्ट हो या सेकंड लार्जेस्ट हो या कोई सा भी हो, सारे केस में आंसर सही मिले। तो उसके लिए बस आपने क्या करना है, जो आपने लिखा ना एस इजिकल्स टू A0, ये ना लिख के आप, तो उसके लिए बस आपने क्या करना है, जो आपने लिखा ना एस इजिकल्स टू A0, ये ना लिख के आप क्या करना, इफ a ऑफ 0 इक्वल्स टू L, अगर पहला ही नंबर लार्जेस्ट नंबर है, देन s इज इक्वल्स टू a ऑफ 1, एल्स s इज इक्वल्स टू a ऑफ 0। अगर अब आप ऐसे करेंगे, अब आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लो, सारे केस में हमारा आंसर सही आ जाएगा। कैसे, अगर पहला ही नंबर हमने क्या लिखा, अगर L के अंदर हमारा 50 था, लार्जेस्ट मिला, क्या a ऑफ 0 लार्जेस्ट नंबर है, यस a ऑफ 0 ही 50 है, देन क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू a ऑफ 1 यानी कि सेकंड लार्जेस्ट आपने किसको मानेंगे, फिर 10 को। अब इसकी वर्किंग करके देखो, आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा।